गुड मॉर्निंग। आज इस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पढ़ चुके हैं, तो आज उसी क्रम में हमारा आपका आज का टॉपिक है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आपका बीसी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का। तो प्राइमरी हमने जैसे पढ़ा था इसके पहले कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, और सेकेंडरी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होता है उसी की जो उसकी चेन होती है प्राइमरी अमीनो एसिड की, प्राइमरी अमीनो स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये आपकी जो प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसकी जो चेन होती है अगर वो ज़्यादा लंबी जाती है तो उसमें एक कॉइलिंग आ जाती है, और कॉइलिंग की वजह से उसमें कुछ बॉन्ड बनने से हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कॉइलिंग आती है, तो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। अब उसी के आगे अगर हम देखें तो जो आपका ये जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो पढ़े थे वो 2 डायमेंशनल थे, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो टर्सरी स्ट्रक्चर आपका होता है ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द ऑल एटम ऑफ, ठीक है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसमें बोला ये क्या गया है कि आपका जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, तो उनको आपका सिंगल एटम दिखाया गया था। इसमें क्या बोला गया है, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इन स्पेस, ठीक है। कोई जगह है वहाँ पे आपका जो अमीनो एसिड होते हैं उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम, उनका 3D स्ट्रक्चर होता है वही आपका, और जो इंटरेक्शन में होगा तो उनको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इनमें जो आपका स्ट्रक्चर जो बनता है इसमें कुछ इंटरेक्शन फोर्स भी होते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो वो इंटरेक्शन फोर्सेस कौन कौन से होते हैं इसको देखना चाहेगा हम इस फोर्सेस को। तो डाइसल्फाइड लिंकेज एक होता है, एक साल्ट ब्रिज होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ना चाहें इन बातों को, तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो होते हैं, 2 अमीनो एसिड एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो पेप्टाइड चेन बहुत सारे बना देते हैं, और मेनी, ठीक है, और मेनी पेप्टाइड चेन को ही हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। पेप्टाइड चेन मान ली बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड हम। तो इस तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड हुआ इन चेन स्पेस, ठीक है, हेल्प टुगेदर बाई स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन एंड द बैकबोन ग्रुप, ठीक है। बैकबोन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि CNC करके, ठीक है, अगर इनको हम लिखते जाएंगे तो आपका एक अमीनो एसिड की चेन तैयार हो जाती है, तो आपका बैकबोन होता है। रेसिड्यू का तो क्या होता है, इसके पहले मैं बताया था, रेसिड्यू आपका जो अमीनो एसिड का एक ग्रुप होता है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इस सब टर्मिनोलॉजी को यूज होगा, इसके पहले भी हुआ है और ये होता रहेगा, आपको पता होनी चाहिए थी इतनी चीजें। अब अपना जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है इनमें जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं उसको हम। ये आपका होता है एक डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज कैसे बनता है, डाइसल्फाइड बनता है आपके जब सल्फर और सल्फर, ठीक है, जब बॉन्ड बनाते हैं कोई भी तो आप ये डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। अगर इस तरीके पहला साल्ट ब्रिज के बनाते हैं जो मेटल के साथ बनाते हैं, ठीक है, जैसे मेटल कोई है और मेटल के साथ कोई भी लीजेंड जब से कनेक्ट करता है इस तरीके से साल्ट ब्रिज बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, लुईस एसिड लुईस बेस से बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है मेटल्स को, ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका ये सिंबल बनता है इसमें। तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़े हैं, जैसा कि इसके पहले जो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पढ़े थे तो उसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो कॉइलिंग हुआ था, प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो आपने हम पढ़ा था इसके सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो उसमें जो कॉइलिंग होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो कॉइलिंग जो हुई थी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुई थी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है इस टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे इन्हीं बातों को बताया गया फिलहाल। अभी आगे देखते हैं, अगर जो हम अभी बॉन्ड को बताए हैं जैसे आपका अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है, ये आप पूरी अमीनो एसिड की चेन है, बस ये कि 3D फॉर्मेट में है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में इसका स्ट्रक्चर है। और इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो आपके अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड आए थे और साल्ट ब्रिज आए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड आए थे, इनमें वही को उसी को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक का कहने का मतलब होता है
हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और फोबिक मतलब होता है कि डरा हुआ, ठीक है, ये आपका डरा हुआ, ये होता है आपका फोबिक का मतलब। फोबिक मतलब होता है डरना, किसी चीज से डरना, ठीक है। हाइड्रोफोबिक में क्या होता है कि ये पानी से डरता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब होता है डरना, और एक होता है फिलिक, ठीक है। फिलिक जैसे आपको इलेक्ट्रोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो उसका मतलब होता है लविंग, ठीक है। इसका यहाँ पे भी फिलहाल अभी हाइड्रोफोबिक का मतलब हमारा है, तो हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरता हो, ठीक है, पानी को देख के अपने आप को रिपेल करता हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब बीटा प्लेटेड एसिड हमने इसके पढ़ा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे क्या होता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, दो अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते थे, ठीक है, इस तरह से कुछ, और इसमें आप देखा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी, ये आपके बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनते थे। अब ये साल्ट ब्रिज हम देख लेते हैं, साल्ट ब्रिज देखते हैं अगर हम, यहाँ पे देखिए अमोनिया है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया है, तो इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज बोलते हैं। जैसा कि इसके पहले भी ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको भी, ये टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए जो भी इंटरेक्शन हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये साल्ट ब्रिज के द्वारा ये आपका जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबलाइज होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कुछ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये अपना स्टेबलाइज करते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी होता है, जैसे बताया मैंने हाइड्रोफोबिक और फिलिक का, जो पानी से प्यार करे, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि इसके पहले बताया कि जो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन जो है आपका ये एक यहाँ नेगेटिव एटम है, एक इधर है, ठीक है, इन दोनों के बीच से ये बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। और ये मेटल आयन के साथ कोआर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, मेटल आयन के साथ कोआर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इतने प्रकार से बॉन्ड बनते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। यही पे देखेंगे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो हमने स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर था इसका, तो इसको देख लेते हैं। व्हेन थायोल, ठीक है, थायोल बोलते हैं आपका जब एसएच ग्रुप लगा होता है, ठीक है, एसएच उसको बोलते हैं थायोल। द थायोल ग्रुप आर टू सिस्टीन रेसिड्यू कम क्लोज टू ईच अदर इन अ फोल्डेड प्रोटीन चेन, दे कैन मेक अ डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। अब सिस्टीन का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें हम, अगर नॉर्मली देखें अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ मान लेते हैं H2 हुआ, अमीन हुआ, यहाँ पे H हुआ, और CH CH2, ठीक है, सॉरी CH2SH, ठीक है, ये आपका होता है सिस्टीन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसी का ही एक और मॉलिक्यूल आ जाता है, एक और मॉलिक्यूल इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, यही इससे मॉलिक्यूल SH CH2 COOH NH2, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो निकल जाता है, ठीक है। ये आपका देखेंगे कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, बनने के बाद यस आपका इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है इसी को बोलते हैं डाइसल्फाइड, ठीक है, लिंकेज बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है। एक होता है आपका डाइसल्फाइड लिंकेज। अब आपका हम दूसरा देख लेते हैं, कौन सा लिंकेज है, साल्ट बेस, ठीक है। ये साल्ट बेस के द्वारा भी आपका स्टेबलाइज होता है, कौन सी इसको होता है देखते हैं इसको। द साइड चेन ऑफ एसिडिक, ठीक है, द साइड चेन ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड में भी कुछ होते हैं बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ बात बोला गया है द साइड चेन ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जांपल के लिए एस्पार्जिन, ठीक है, आपका एस्पार्जिन होता है वो एसिडिक अमीनो एसिड होता है, और करता क्या है, लॉस्ट प्रोटॉन एंड बिकम एन एनायन, ठीक है। ये आप इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ एस्पार्टिक एसिड का, ये बनता है CH2, ठीक है, ये NH2 COOH, और यहाँ पे भी एक रहता है, ठीक है, CO हो जाता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका जो हाइड्रोजन आयन है ये लॉस कर देता है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये एनायन, आप जो नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको एनायन बोलते हैं, एंड बिकम एनायन, एंड दैट
दैट बेसिक दैट आप अमीनो एसिड लाइसिन, ठीक है, आपका जो बेसिक अमीनो एसिड होता है वो लाइसिन होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये CONH2 वहाँ होता है, ठीक है, लाइसिन का। यहाँ पे अगर देखेंगे सब कुछ सेम रहेगा। जो आपका आर जैसे कि इसके पहले में बताया था, इसमें अमीनो एसिड में जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है कुछ इसका, अगर लिखिए इसको हम, तो आपका COOH NH2 और H, ठीक है, इतना आपके कॉमन स्ट्रक्चर रहेंगे। यहाँ पे जो होगा कोई भी आर ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, आर की जगह पे इतने हम सब लिखते जाएंगे तो आपके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आप यहाँ पे देखेंगे जो एस्पार्जिन है, ठीक है, सॉरी लाइसिन, वो आपका बेसिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है, वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। और ये क्या करता है कि जो हमने अभी एस्पार्टिक एसिड से हाइड्रोजन आयन रिमूव किया था वो ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो आपका जो आप यहाँ पे देखे होंगे ये नेगेटिव चार्ज बना था, एनायन बना था एस्पार्टिक एसिड में, इसके पास यहाँ पे केटान बन जाता है, ठीक है। तब ये क्या करते हैं, किसी मेटल के साथ जाते हैं तो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जब भी मेटल के पास जाते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम 2+ है, तो ये इधर से एक बॉन्ड बना लेगा और ये इधर से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये बॉन्ड बनता है। इस जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं बातों में लिखा हुआ है, when the opposite ion comes to close each other they make an anionic bond like in salt called salt bridge, ठीक है। यहाँ पे यही बोला गया। इससे आपने देखा एनायन जब बॉन्ड बनता है तो जो मेटल उसके पास आता है तो वो साल्ट बना लेता है, ठीक है, उसी बोलते हैं साल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल तो मैंने बताई, इसका देख लेते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका बेसिक बताया गया है, केवल सिंपल सा बताया गया तरीका। जैसे मैं इसको बताया उसको पहले कि नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, ठीक है, CH2 है, CH, ये आपका COH, ठीक है, ये आपका एस्पार्टिक है। अब ये क्या करेगा, जैसे मेटल के साथ आएगा ना, कोई मेटल इसमें डालेंगे मैग्नीशियम, ठीक है, मान लीजिए मैग्नीशियम डालते हैं 2+, ये क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक इधर से भी एक कोई आएगा, ठीक है, यही सेम कहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दो इसमें बॉन्ड बन जाएंगे, इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल रहेंगे, आपका जो मैग्नीशियम का है एक मॉलिक्यूल रहेगा, तो इसकी आपकी जो कोऑर्डिनेशन वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेशन वैल्यू होगा इसका, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्ट ब्रिज बॉन्ड बनता है। अगर हम देखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, some metal can act as Lewis acid and make coordinate bond, ठीक है, through covalent bond by accepting lone pair of electron from Lewis base, ठीक है। और Lewis acid Lewis base क्या होते हैं उसको हम इसको पहले से देखें। अगर Lewis acid क्या होते हैं, some metal can act as a Lewis acid and make a coordinate covalent bond by accepting a lone pair of electron, ठीक है। Lewis acid क्या होते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ऐड करते हैं वो लुईस एसिड की तरह, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लुईस बेसिस, ठीक है। ये लुईस बेसिस से लुईस एसिड क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वो एक बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम इन प्रोटीन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्ट एज ए लुईस बेसिस। अब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम इन प्रोटॉन have lone pair of electron and can act as a two species, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब से हम अभी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इससे पहले देखेंगे तो आपका इसमें एक एसिड भी पाता है, ठीक है, और एक एमाइड भी पाता है। इस पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास भी आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम इन प्रोटीन हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्ट एज ए लुईस बेसिस, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात सुनाई। एग्जांपल के लिए देखिए हम, ऑक्सीजन एटम अप टू कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, ग्रुप कैन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे इसी बात बोला गया है कि ये आपका अगर देखें, अब जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो आपका मैग्नीशियम आयन के साथ बॉन्ड बना के वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जैसा कि इसके पहले हम देख चुके हैं। यहाँ पे इसी
यहाँ पे आपका जो एसिड होता है स्ट्रक्चर अमीनो एसिड में, ठीक है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, एच, यहाँ पे CH3 हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा वैसे नॉर्मली आधे डूब जाता है, ठीक है, आपका यहाँ पे NH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई मेटल आयन जब आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे कंबाइन कर लेता है, ठीक है, ये बॉन्ड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोला गया कि जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू भी स्टेबलाइज होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि जैसा दो इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में हाइड्रोजन का शेयरिंग होती है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आपने देखा है, जैसे हमने इसके पहले देखा था, मैंने इसके देखा NH2 था, ठीक है, ये R ग्रुप लगा हुआ है, H है और COOH है। यही सेम कोई और भी एलिमेंट रहेगा, मान लीजिए नाइट्रोजन है बोला था, ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में देखें तो ये आपका स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, NH हो जाता है इधर, ये जो बॉन्ड बनता है ना, और कोई और भी एलिमेंट रहेंगे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, कुछ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक रहता है, ये जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब हाइड्रोजन का शेयरिंग होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो पहले से इन्वॉल्व है किसी के साथ, हाइड्रोजन जो है किसी के साथ पहले से बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आके अपना बॉन्डिंग बना रहा है, तो उससे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं बात को लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम दैट इज एल्कोहलिक, ठीक है, ये आपका जो COH है ना उसी बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है, OH ग्रुप एंड एमाइड ग्रुप कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे इसी बात को समझाया गया है, दिस बॉन्ड कुड बी बिटवीन साइड चेन बैकबोन ग्रुप और साइड चेन एंड बैकबोन ग्रुप, ठीक है। बैकबोन इसे बताया था मैंने इसके पहले कि आपको जब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, इसकी जो पेप्टाइड चेन बनती है, तो वहाँ पे अगर देखेंगे NCC करके एक चेन बनती है पूरी, तो उसको बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल OH इन द साइड चेन ऑफ द serine कैन मेक हाइड्रोजन विथ कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन ऑफ एमाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ एमाइड ग्रुप ऑफ एस्पार्जिन इज द शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पे जो बताया गया है कि आपका जो एस्पार्जिन होता है उसमें जो होता है आपका इसका एस्पार्जिन में जो होता है CONH2 होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन भी एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, चाहे इसको स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसा देखिए हम ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक। इनके पास जो हाइड्रोजन है उसके पास भी ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। ये एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, एज शोन बिलो, अमीनो एसिड विथ एलिपैथिक और एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक साइड चेन वैलिन फिनाइलएलेन एस्टैब्लिश हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहने वाला, तो ये एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा भी आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। अब ये बनता किसके बीच में है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स नॉन पोलर जो ग्रुप होते हैं उनके बीच में बनता है, ठीक है। आपका लंदन फोर्स नॉन पोलर ग्रुप के बीच में बनता है। द फिजियोलॉजिकल मीडियम, ठीक है, इज प्रीडोमिनेटली वाटर एज नॉन पोलर लिक्विड आयल, ठीक है। तो आपका जो हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन हमारी होती है उसमें ज़्यादातर वाटर होते हैं, और वो वाटर जो होता है नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर लिक्विड लाइक ऑयल, ठीक है। व्हेन मिक्स्ड विद पोलर लिक्विड, आप जब नॉन पोलर लिक्विड को हम पोलर के साथ जब मिक्स करते हैं तो मिक्सबल नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ इसी बात बोला है कि व्हेन मिक्स विथ पोलर लिक्विड लाइक वाटर द ऑयल ड्रॉप मर्ज एक्सपेलिंग टू वाटर, ठीक है। अगर हम पानी में अगर तेल को डाल दें तो वो हम देखेंगे कहीं मिलते नहीं, वो ऐसा वो अलग से ही तेल दिखता रहता है। यहाँ पे उसी बात को बताया गया है कि आप जो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, हमारे शरीर में जो वाटर होते हैं वो अगर
ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द फिजियोलॉजिकल मीडियम इज प्रीडोमिनेटली वाटर एज नॉन पोलर लिक्विड एंड व्हेन मिक्स्ड विद पोलर लिक्विड लाइक वाटर द आयरन ड्रॉप मर्जेज, ठीक है, मर्जेज एक्सपेलिंग वाटर। जब पोलर को नॉन पोलर में डालते हैं तो ऐसा इसमें सिंपल सी बात बोली जा रही है कि जब पोलर में नॉन पोलर लिक्विड में डालते हैं तो मिक्स नहीं करता है, वो एक अपने आप को एक्सपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोफोबिक ग्रुप इन प्रोटीन comes close to each other due to the hydrophobic interaction and tends to stay in interior of the protein, expelling water away from those region and polar ionic and polar compound dissolve in water। यहाँ पे वही बात को दोबारा बोला जा रहा है कि आप जब हाइड्रोफोबिक ग्रुप को कोई प्रोटीन देगा, यहाँ पे सिंपली क्या बताएगा कि आपको समझाएगा कि जो नॉन पोलर और पोलर होते हैं मिक्स नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से एक्सपेल करते हैं। तो प्रोटीन केस में क्या होता है, कुछ ऐसे उसके ग्रुप होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के एक्सपेल करते रहते हैं। तो इन्हीं बातों को यहाँ बोला गया है कि वो जो आपके नॉन पोलर और पोलर इंड होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स नहीं करते, वो एक दूसरे के एक्सपेल करते रहते हैं। और इस तरीके से आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा भी आपका जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबलाइज होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आपका टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो खत्म होता है, तो आप नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी देखेंगे, पेप्टाइड चेन बोला हो, पेप्टाइड चेन है तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो 3D अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड होता है और इसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। और ये आपका जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो किस एक इंटरेक्शन के द्वारा स्टेबलाइज अपने आपको करते हैं। और वो इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, एक बीटा प्लेट एसिड होती है, साल्ट ब्रिज होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, मेटल आयन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस तरीके से आपका जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है।